हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन। इसको रेगुलर फाल्सी मेथड भी कहते हैं। यह बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस के थर्ड यूनिट में स्थित है। जैसा कि विद्यार्थियों, हमने पूर्व के व्याख्यान में न्यूटन रैम्सन मेथड पढ़ा है, बाइसेक्शन मेथड पढ़ा है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रेगुलर फाल्सी मेथड, इसको मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन भी कहते हैं। इसमें विद्यार्थियों द अप्रोक्सीमेशन टू द रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ गिवन बाय x2 इज इक्वल टू x0 माइनस x1 माइनस x0 fx0 अपॉन fx0 fx1 माइनस fx0। ये जो एक नंबर इक्वेशन है ये आपको याद रखनी है। फिर से इसको रिवाइज करते हैं। द अप्रोक्सीमेशन टू द रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इज गिवन बाय x2 इज इक्वल टू x0 माइनस ब्रैकेट में x1 माइनस x0 fx0 अपॉन fx1 माइनस fx0। ये जो एक नंबर समीकरण है ये बेसिक फॉर्मूला है रेगुलर फाल्सी मेथड का। ये आपको याद रखना है। ये बहुत ही आसान मेथड है। अब इसको समझते हैं। ये सबसे पहले आप इसमें एक्स एक्सिस देख लीजिए, वाई एक्सिस देख लीजिए। ये सबको पता है। अपना एफ एक्स जो है, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर एफ एक्स लिखा हुआ है। एफ एक्स का जो ग्राफ है वो आप देख लीजिए, कर्व लिए हुए है। यह एक्स एक्स को जहाँ काटता है, यह एक्स एक्स को जहाँ काटता है, ये देखो, उसको एग्जैक्ट रूट कहते हैं। यहाँ पर पहुँचना अपना उद्देश्य है, यहाँ पर पहुँचना अपने को उद्देश्य है। तो और x0 और x1 के ये बीच में है कहीं पर। x0 और x1 के बीच में कहीं ना कहीं ये एग्जैक्ट रूट है। तो यहाँ तक पहुँचना है अपने को। तो x0 जब मैंने fx के अंदर रखा तो fx0, तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया a। फिर ऊपर x1 fx में रखा तो fx1 आ गया, इसको नाम दे दिया मैंने b। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मिलाया तो ये एक लाइन बन गई। ये सीधी लाइन देखो, ए से लेके बी तक की सीधी लाइन। ये एक्स एक्स को काटता है x2 पे। फिर x2 हम रखेंगे fx में। तो इस तरीके से ये लाइनें बनती जाएगी और हम देखो धीरे 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 उस रूट की तरफ जाते जा रहे हैं। जैसे जैसे अप्रोक्सीमेशन करेंगे वैसे वैसे इसकी तरफ जाएंगे। तो ये इसका बेसिक है। फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस देख लीजिए, वाई एक्सिस देख लीजिए। x0 x1 के मध्य वो रूट लाइज करेगा। fx ये ग्राफ है उस कर्व का। हमें ग्राफ जहाँ पर एक्स एक्स को काटता है वही एग्जैक्ट रूट है। इस एग्जैक्ट रूट को अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले x0 fx में रखो तो वो fx0 वो पॉइंट है, उसको a नाम दे दीजिए। इसी तरीके से x1 को आप fx में रखोगे तो fx1 आ जाएगा। तो x1 fx1 उसको पॉइंट को b नाम दे दीजिए। इन दोनों को मिलाइए, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये x एक्सिस को जहाँ काटे उसको x2 कहेंगे। इस तरीके से x2 फिर हम सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। fx में रखेंगे तो fx2 और x2 fx2 को वापस b से कनेक्ट कराएंगे। तो इस तरीके से ये x3 नया x3 x4 आता जाएगा। तो हम जो है एग्जैक्ट रूट की तरफ डाइवर्ज हो जाएंगे और एक समय हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं जिसके द्वारा आपको मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन
ऑब्लिक रेगुलर फाल्सी मेथड समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 बराबर 0। एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 बराबर 0 बाय रेगुलर फाल्सी मेथड। सॉल्यूशन, माना को हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं लेट। एफ एक्स जो भी दे रखा है हम इसको एफ एक्स मान लेते हैं। इसमें 1 रखो तो 1 का क्यूब माइनस 9 इंटू 1 9 होता है, प्लस 1 इज इक्वल टू -7। ये नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, आगे चलो। एफ एक्स की वैल्यू 2 रखो तो F2 आ जाएगा। तो 2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज़ 8 माइनस 18 प्लस 1 दैट इज़ -9। ये भी नेगेटिव है। 3 रखो, F3 आ जाएगा। तो 3 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज़ 27 माइनस 27 प्लस 1 दैट इज़ 1। यह पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब 2 रखा तो नेगेटिव आया, 3 रखा तो पॉजिटिव आया। इसका मतलब जो रूट होगा द रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। जो रूट होगा वो 2 एंड 3 के बीच में होगा। हमने एक स्ट्रेट लाइन बना ली। इसके ऊपर आप x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 2 पर नेगेटिव है और 3 पर पॉजिटिव है, ऐसे बना लीजिए। अब आप x0 2 को ले लो, x1 3 को ले लो। ऊपर ध्यान दीजिए, x0 2 को ले लिया, x1 3 को ले लिया। fx0 यानी f2 दैट इज़ -9 आया। रख के देख लीजिए, क्योंकि हमने रख के देख रखा है। यहाँ देखो f2 का मान -9 आया। फलन में रखना है आपको, -9 आ जाएगा। फिर fx1 की वैल्यू f3 और 3 रखोगे तो ये देखो 1 आया। यहाँ देख लीजिए, ये 1 आया हुआ है। तो ये आ जाएगा fx1। रेगुलर फाल्सी मेथड का आपको फॉर्मूला हमने बता रखा है, वो आपने रख दिया। x2 इज इक्वल टू x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन fx1 माइनस fx0 इंटू fx0। अब ये सारी वैल्यू जो ऊपर दे रखी है x0 x1 fx0 fx1, ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दीजिए। रखने पे आपके पास में ये कैलकुलेट होके x2 का मान आया 2.9, x2 इज इक्वल टू 2.9। तो अब वापस एक वो स्ट्रेट लाइन बनाओ कि x0 अपना 2 था, x1 अपना देखो 3 है, x0 पे नेगेटिव था, x1 पे पॉजिटिव था। अब आप fx2, इसको भी fx2 ध्यान से देखिए, fx2 तो x2 का मान 2.9 है, तो यह आ जाएगा 2.9 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2.9 प्लस 1 दैट इज़ माइनस का 0.711। तो ये अपने पास में आ गया माइनस का 0.711। तो ये देखिए लाइन में x0, लाइन पे ध्यान दीजिए, x0 का मान 2 है, x1 का मान 3 है और x2 का मान आया 2.9। तो 2.9 3 के करीब है, तो यहाँ पर भी देखो नेगेटिव है, तो ऊपर नेगेटिव लिख दिया हमने। तो अब हमारा रूट जो होगा वो लाइज करेगा 2.9 से 3 के मध्य। ध्यान रखें, अपना जो फलन है वो fx है, वो x क्यूब माइनस 9x प्लस 1, ये हमेशा यही चलेगा। तो ये आ जाएगा f2। देखो fx2 नीचे देखो, x2 का मान 2.9 है, तो fx2 दैट इज़ f2.9 दैट इज़ 2.9 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2.9 प्लस 1 दैट इज़ माइनस का 0.711। ये आपके पास में यहाँ पर आ गया। तो x0 का मान 2 था तो नेगेटिव, 3 था तो पॉजिटिव, तो 2.9 है फिर भी नेगेटिव। तो इसका मतलब द रूट लाइज बिटवीन 2.9 एंड 3, अपोजिट साइन के बीच में होता है। तो देखो हम कितना इंटरवल था, 2 से 3 के बीच में था, इतना देखो अब कितना से रह गया, रिड्यूस हो गया 2.9 से 3 के मध्य, बिल्कुल अब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं रूट के। अब अगला अप्रोक्सीमेशन देखो। अब हम वापस से जो फॉर्मूला है उसके लिए अपने को चाहिए x0 और x1। तो x0 अब अपने को 2.9 मानना पड़ेगा, ध्यान रखो। x1 3 मानना पड़ेगा। तो fx0, तो fx0 f 2.9, तो ये हमने कैलकुलेट कर रखा है माइनस का 0.711। fx1 इज इक्वल टू f3 दैट इज़ ये 1, ये अपन ने कैलकुलेट कर रखा है। आप दोबारा भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये देखो fx2 का मान नीचे
बॉटम में माइनस का 0.711, तो यही आपका f(x)0 होगा। तो माइनस का 0.711, x1 इज इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा f(x1) इज इक्वल टू f(3) इज इक्वल टू 1। चाहो तो आप f(x) में मान रख के देख लो। अब ये तीसरा अप्रोक्सीमेशन x3, फॉर्मूला वही रहेगा, इधर x1 x2 x3 x2 x3 चेंज होता रहेगा। तो x3 इज इक्वल टू x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन f(x1) माइनस f(x0) इंटू f(x0), ये सारा। तो x0 देखो, ऊपर वैल्यू देखो 2.9 है, x1 कितना है 3 है, ये सारी वैल्यू रख के 2.9416 आ गया x3 का मान। x3 को देखो बॉक्स में। अब इसकी वैल्यू इसके ऊपर f निकालो, तो f इज इक्वल टू f(x3) इज इक्वल टू f 2.9416, ये कैलकुलेट किया। चूँकि अपने पास में f(x) है वो x³ माइनस 9x प्लस 1 है, तो x3 की वैल्यू जो 2.9416 है वो रख दिया, कैलकुलेट होके ये आ जाएगा माइनस का 0.0207, ये भी नेगेटिव आया। फिर आप वापस से लाइन बनाइए तो देखो x0 अपना कितना था 2.9, x1 कितना था 3, x0 पे नेगेटिव था। तो अब ये देखिए x3 एक नया आया वो 2.94, वो देखो x0 और x1 के बीच में है, से लगभग थोड़ा इधर है, 2.95 से इधर है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव आया। तो अब रूट किसके बीच में लाइज करेगा, वो x3 और x1 के बीच में, यानी 2.9416 x की वैल्यू है और 3 है, इसके बीच में। तो अब नया आपके पास में x0 आ जाएगा 2.9416 और x1 आ जाएगा 3। तो f(x)0 वो x³ माइनस 9x प्लस 1 में रख दो, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.0207। x1 जो है वो 3 है, तो f(x1) वो f3 है, वो x³ माइनस 9x प्लस 1 में रख दो, तो वो 1 आ गया। तो अब अपने को रेगुलर फाल्सी मेथड का पुनः फॉर्मूला लिखा, तो वो x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन f(x1) माइनस f(x0) f(x0). अब अप्रोक्सीमेशन चौथा आ रहा है, तो इसको इधर लेफ्ट हैंड की तरफ x4 लिख दीजिए। तो x0 को वैल्यू रख दीजिए 2.9416, x1 का वैल्यू रख दीजिए 3, ये सब वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लीजिए। तो x4 का मान आ गया 2.9428। अब इसके ऊपर भी f(x) का साइन चेक किया तो ये फिर नेगेटिव आ रहा है, f(x4) दैट इज f, बॉटम में देखिए f(x4) बराबर f 2.9428, तो ये f(x) अपना कितना है x³ माइनस 9x प्लस 1 है, तो इसमें 2.9428 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2.9428 प्लस 1, दैट इज़ ये कैलकुलेट होके माइनस का 0.0003 यह है। विद्यार्थियों, ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए, उसके यूज से आप इतनी हाई पावर को कर सकते हैं। गुणा करना पॉसिबल नहीं है वहाँ जल्दीबाजी में, आपके पास में वहाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए, वो अलाउड है आपको। फिर उसके बाद में अब ये आप बॉटम में देखिए x4 का मान 2.9428 और इस पे नेगेटिव आया, तो x0 अपना अभी कितना था 2.9416 था, उस पे नेगेटिव, तो 2.9428 इससे थोड़ा आगे होगा, उस पे भी नेगेटिव, और x1 उधर पॉजिटिव 3 चल ही रहा है। तो अब आपने अपनी जो वैल्यू आएगी वो इसके बीच में आएगी, x4 और x1 के बीच में। तो अब नया x0 हो जाएगा 2.9428, तो f(x)0 f 2.9428 फंक्शन में रख दो, वो माइनस का 0.003 जो कि हमने निकाल ही रखा है। x1 हमारे पास में 3 है, तो f(x1) f(3) वो 1 है। रेगुलर फाल्सी मेथड से हमने x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन f(x1) माइनस f(x0) इंटू f(x0),
इसको चौथा अप्रोक्सीमेशन तो हो गया, ये पाँचवा है तो x5 लगा दीजिए। तो ये देखो आपके पास में कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये x0, x1, fx0, fx1 सब की वैल्यू रख दीजिए। ये कैलकुलेट हो के बॉक्स में देखिए 2.942817। अब देखो हमारे को इन्होंने कहा है कि करेक्ट टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल हो सकता है निकालना हो। तो देखो पिछला जो रूट आया वो x4 2.9428, नीचे बॉक्स में देखिए। इस बार जो आया x5 2.942817। तो 4 डिजिट पॉइंट के बाद में तो सेम चल रहा है, तो यही आपका एग्जैक्ट रूट के करीब है वैल्यू, ये आंसर होगा 2.9428। तो ये आपका रेगुलर फॉल्स पोजीशन का मेथड से किया हुआ एक एग्जाम्पल है। यह बहुत ही आसान है, बस इसमें आपको वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए और इंटरवल देखते रहिए कैसे पॉजिटिव नेगेटिव चलता है। तो इस तरीके से हमने रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड का एक क्वेश्चन किया है। रेगुलर फॉल्सी मेथड भी कहते हैं, मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन भी कहते हैं। ये एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका क्वेश्चन आता है लगभग, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।